अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी, इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट प्लान पर पहले साल 4.5% जीएसटी और सेकेंड साल से जो है 2.25% जीएसटी लगता था। लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी को वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी कि अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न है कि जीएसटी का वेवर हमको कैसे मिलेगा, फ्रेश पॉलिसी में मिलेगा या जो रिन्यूअल पॉलिसी है जिनका हम प्रीमियम हर साल देते हैं उन पर कैसे मिलेगा, कब से लागू होगा, और अगर मान लीजिए अभी हम इसको जो है अपना नई पॉलिसी बुक करते हैं तो उसमें किस तरीके से हमें जीएसटी रिफंड होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 5 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक जो भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता था उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 22 सितंबर के बाद अगर कोई पॉलिसी होगी तो उसमें जीएसटी वेव ऑफ कर देंगे, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आप कोई भी फ्रेश पॉलिसी परचेज करने जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, लाइफ की हो या टर्म हो, तो अगर आप उसको 22 सितंबर के बाद लेंगे तो उसमें जीएसटी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 22 सितंबर के पहले लेते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कैसे आपका जीएसटी वेवर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, सिर्फ उसी पर जीएसटी वेव ऑफ किया गया है। अगर कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है या ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है तो वहाँ पर कोई भी जीएसटी वेव ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, जो जीएसटी वेव ऑफ किया गया है वो सभी फ्रेश पॉलिसी पर भी किया गया है और रिन्यूअल पॉलिसी पर भी किया गया है, यानी कि नई पॉलिसी खरीदते हैं तब भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा, और कोई रिन्यूअल पॉलिसी यानी कि जो पहले से पॉलिसी आपकी चल रही है उसका रिन्यूअल या प्रीमियम पे करेंगे तो वहाँ पर भी जीएसटी आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये जीएसटी अप्लीकेबल होगा 22 सितंबर या उसके बाद। तो अगर कोई रिन्यूअल की डेट आपकी 22 सितंबर के पहले पड़ रही है तो वहाँ पर आपको जीएसटी लगेगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरी जो रिन्यूअल डेट है वो 15 सितंबर है तो मुझे जीएसटी का छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें 22 सितंबर के पहले की कोई भी डेट है नहीं, 21 सितंबर का भी आपका अगर रिन्यूअल है तो वहाँ पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर से आपको जो जीएसटी का वेवर है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका रिन्यूअल 22 सितंबर या 22 सितंबर के बाद आ रहा है तो वहाँ पर जीएसटी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, वहाँ पर जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब एक लोग मेरे पास कमेंट किए थे और पूछे थे कि सर हमारा जैसा रिन्यूअल प्रीमियम मान लीजिए 15 सितंबर को पड़ रहा है और 15 सितंबर को रिन्यूअल ना करा करके हम उसको 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल कराते हैं तो क्या हमको जीएसटी वेव ऑफ हो जाएगा? तो इसका आंसर नहीं होगा। रिन्यूअल 22 के बाद बढ़ेगा तभी आपको वेव ऑफ मिलेगा, उसके पहले वेव ऑफ नहीं मिलेगा, भले आप पेमेंट 22 के बाद ही करें। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अब चाह रहे हैं कि हमें जीएसटी का छूट मिल जाए, 18% जीएसटी बहुत होता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप 22 सितंबर के पहले कोई भी अपनी फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तो जीएसटी यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, बजाज अलियांज लाइफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि आप चाहें तो अभी पॉलिसी आप बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप पॉलिसी इशू डेट 22 के बाद रखेंगे तो यहाँ पर जितना भी जीएसटी आपका लगेगा हम आपका जीएसटी रिफंड कर देंगे। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का प्रीमियम मान लीजिए बढ़ने वाला है
तो प्रीमियम अगर बढ़ने वाला तो बेहतर ये होगा कि अभी आप पॉलिसी बुक कर लीजिए, अभी जीएसटी दे दीजिए, लेकिन पॉलिसी अभी आपकी होल्ड रहेगी। पॉलिसी इशू आपकी 22 तारीख के बाद होगी, और जब 22 तारीख के बाद इशू होगी पॉलिसी, तो जीएसटी का जितना पैसा भी आप पेड करेंगे वो कंपनी आपको रिफंड कर देगी, तो केवल प्रीमियम ही आपको पे करना पड़ेगा। इससे आपका जो प्रीमियम बढ़ने वाला उससे भी आप बच जाएंगे, और जो आपका जीएसटी है वो भी बाद में नहीं लगेगा, वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जीएसटी के बारे में जो डाउट थे आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।